नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। हम फिलवक्त 5 अगस्त 2026 की तारीख को झारखंड की राजधानी रांची के मुंडा स्टेडियम में खड़े हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी की ये एक मूर्ति लगी हुई है और भी कुछ मूर्तियां लगी हैं। उनके नाम पे ये स्टेडियम है। पहले फुटबॉल स्टेडियम होता था, अब कहा गया कि पार्क बना दिया गया है। परीक्षाएं इस राज्य में भी होती हैं लेकिन ढंग से नहीं होती हैं। साल दर साल जेपीएससी, जेएसएससी समेत तमाम जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ियों के इल्ज़ाम सामने आए हैं। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ नीट, सीबीएसई आदि परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर। यहाँ पर भी राज्य में जो सरकारी भर्ती की परीक्षाएं हैं, खासतौर पे हाल में जो जेपीएससी की प्री परीक्षा में गड़बड़ी हुई, 2 अलग अलग आंसर शीट जारी हुई, उन सब को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पिछले कई घंटों से कवरेज कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि कई परीक्षाएं हैं। वो पीजीटी भर्ती की भी परीक्षा है, वो पिछली जेपीएससी की भी परीक्षा है, वो डिप्लोमा वाली इंजीनियरिंग परीक्षा है जो रद्द करके दोबारा हुई। एक लंबी श्रृंखला है और कुल जमा निष्कर्ष ये है कि राज्य को बने 25-26 साल हो गए हैं लेकिन ढंग से परीक्षाएं कराने का एक मैकेनिज्म अभी तक नहीं बन पाया है। मैकेनिज्म धरना स्थल का भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 2 अलग अलग पंडाल लगे हैं। एक उधर सामने पंडाल है, वो टाइगर महतो हैं विधायक, जयराम महतो टाइगर महतो उनके समर्थक हैं। देवेंद्र महतो हैं, पिछले 10-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पे। एक भाई पानी के नीचे बैठे हुए हैं, ब्रह्मानंद जी, वहाँ पे भी तमाम छात्र बैठे हुए हैं। दूसरा पंडाल ये है। दोनों पंडाल में 2 चीज़ें कॉमन हैं। दोनों जगह छात्र हैं। एक जगह वो छात्र हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरी जगह वो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य ना दें। ये एक बड़ा फर्क है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर दोनों जगह है। महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद आजम भगत सिंह, इन सब की तस्वीरें भी हैं। मंच पर दोनों जगह पर्याप्त भीड़ है, सामने पर्याप्त अफरा तफरी है, जिसकी एक बड़ी वजह बारिश भी है जो इन विद्यार्थियों की और प्रदर्शनकारियों की परीक्षा ले रही है। सरकार परीक्षा ठीक से नहीं ले पा रही पर मौसम ठीक से परीक्षा ले रहा है इनके हौसले की। बाकी हर प्रोटेस्ट की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर साथी भी मौजूद हैं। जितनी आंखें हैं लगभग उतने ही कैमरे हैं जो आसमान में हैं। कैसे हैं आप आयुष जी? नमस्ते। इन सब के बीच हम आए हैं तो हमें बताया गया है कि इस मंच की एक कोर कमेटी भी है। क्या तय हुआ है? कोर कमेटी में कितने लोग हैं फाइनली? सर शुरू में 5 थे, उसके बाद एक्सटेंशन किया गया, फिर एक्सटेंशन किया गया। आप 10 की 11? वो आप 10 बोल रहे हैं, वो 11 बोल रहे हैं। हाँ, एक्सटेंशन हुआ है और कुछ स्पोक पर्सन है। फाइनली कितना है सर बता दीजिए। आप हैं उस कमेटी में? नहीं सर, हम अरे रुकिए फिर महाराज, जरा नेताओं से बात करने दीजिए। कौन है? रविंदर पासवान भाई हमारे नेता हैं। अच्छा जी, क्या कितना है? सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम निर्देश दे रहे हो। क्या बोल रहे हो? निर्देश नहीं दे रहे हैं क्योंकि 5 हमारा कोर कमेटी पहले गठित हो चुकी थी और उसमें से एक्सटेंशन करके हम लोगों को 5 से लेकर के 10 से 15 तक भी हो सकता था, लेकिन 5 और बढ़ा है। मात्र 5+5 हुआ है। सारा एक कहाँ गया? 11वां हुआ है बता देंगे। है 10 है कि 11? 10 और 11 कुछ से मतलब नहीं बनता है भाई संख्या। सर। यहाँ पे कोई 10 और 11 का मतलब नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं, अरे मैं पूरा सबका मंतव्य, एक एक बात, एक एक तर्क रिकॉर्ड करूंगा। स्पोक पर्सन अलग हैं, कुछ स्पोक पर्सन जो है कोर मेंबर के अंतर्गत हैं, कुछ वर्किंग कमेटी के अंतर्गत हैं। सबका अलग अलग प्रभार है सर। अच्छा, और ये भूख हड़ताल पर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ये जो पीछे दिख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 है। 2 बहन बैठी हुई है और 2 भाई। 2 भाई बैठे हैं। तो ये लोग रिले हंगर स्ट्राइक पे हैं या? हाँ, कितने दिन से बैठे हैं? 2 दिन। मैं आऊंगा, आप लोगों से भी बात करने आऊंगा। तब तक और भाई बंधु हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाने दो। बैठ जाऊं यहीं पे? बस देख के सर उधर गिरिएगा। अरे हम तुम्हारे जैसे हमारे नौजवान दोस्त हैं, हम कैसे गिरेंगे यार? गिरे हमारे दुश्मन है। आप गिरने मत देना यार, तुम ही लोगों के भरोसे हमने ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी शुरू किया है। क्या नाम है आपका? रविंद्र पासवान। ये अभी बाइट दे रहे थे। ये आपकी कोर कमेटी के नेता हैं? कोर कमेटी में 5 कोर कमेटी में जो है सब एक ही लीडर है, वक्ता है। अरे वो कह रहे हैं, आप कह रहे नहीं हो। एक मत बताओ। ये है हैं?
अरे मुझे स्पष्टता होनी चाहिए ना, मैं जिससे जी पर्सन भी हैं वो, इसलिए वो मीडिया बाइट भी दे सकते क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे रविंद्र पासवान भाई 10 लोगों की इस कमेटी के सबसे मुख्य वक्ता हैं? ये ऐसा हो सकता है, यस। तुम रुक जाओ, तुम बाद में डांट खाओगे जब मैं चला जाऊंगा। ये लोग तुम्हें घेर लेंगे। कोई नहीं सर, कोई नहीं घेर सकता। नहीं घेर सकते। नो वन। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र कुमार सर। अभी बात कर लूँ मैं? श्योर? क्या करते हो तुम? हम भी पढ़ाई करते हैं, हम भी अभी जेपीएससी। सब गुस्सा आ रहा है। कैमरा हटता ही तुमको, कैमरा हटता ही तुमको खींच लेगा पीछे। नो वन सर, नो वन। ऐसा नहीं है कुछ मत बोलना इनको, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ मत कहना। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। रविंद्र पासवान भाई, क्या पढ़ाई करते हो आप? सर हम एमएससी किए हैं, एमएड किए हैं किस सब्जेक्ट में एमएससी किए भैया? मैथमेटिक्स में। मैथ्स में एमएससी किए हो? बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है यार। हाँ सर, मुश्किल तो था लेकिन कर लिए। अभी फिलहाल पढ़ाते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज कोचिंग है, पढ़ाते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, आप गुरुजी भी हैं और शिक्षक भी और विद्यार्थी भी हैं। जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा गिरिडीह हुआ सर, गिरिडीह के। बिरनी ब्लॉक। तो ये कमेटी कैसे बनी, जरा ये समझाइए, इसमें लोग कैसे सिलेक्ट हुए और उस पंडाल से इस पंडाल का अलगाव कैसे हुआ? एक्चुअली सर हम लोग पहले वहीं थे। क्योंकि 2 तारीख से 5 तारीख से नहीं, हम लोग जो सो 25 तारीख से 25 जुलाई से। 25 तारीख से आपका 28 तारीख तक बापू वाटिका में था। उसके बाद जो सो वहाँ से, चूंकि बापू वाटिका में कोई खेल हो रहा था, डूरंड कप। डूरंड कप, तो वहाँ से सरकार प्रशासन हम लोग को यहाँ आने बोला। फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। 29 तारीख को झारखंड के तमाम छात्र लगभग यहाँ आ गए थे, लेकिन सर हम लोग को मेन था कि ये मूवमेंट को छात्र आंदोलन बनाना है, लेकिन हम लोग देखे कि वहाँ कुछ पॉलिटिकल एंट्री हो रहा था। कौन? एक जेल के एक पार्टी है सर जी, पॉलिटिकल एंट्री हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि अगर यहाँ पॉलिटिकल एंट्री होती है तो आज जेल के एम है, कल हो सकता है बीजेपी आ जाए, परसों हो सकता है आज। बीजेपी वाले आज आए तो थे। नहीं सर, मेरा बात सुनिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये छात्र आंदोलन है, वहाँ पार्टी विशेष व्यक्ति लोगों का वहाँ एंट्री हो रहा है, इसलिए तमाम छात्रों ने ये तय किया कि नहीं, छात्र आंदोलन है, छात्र ही इसको करेंगे। और इसलिए उस मंच से हम लोग इधर आ गए हैं, दूसरा मंच में। बात रहा कि बीजेपी यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने आज बाबूलाल मरांडी जी आए जी थे जी ना? बीजेपी से आज बाबूलाल मरांडी जी आए थे और भी कई वरिष्ठ नेता, सीपी सिंह आए थे, कई वरिष्ठ नेता आए थे। हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ चूंकि छात्र लीड कर रहे हैं, छात्र इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ आमंत्रित है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई। जयराम महतो भी आ सकते हैं जी, सब कोई, लेकिन वो नैतिक समर्थन दे सकते हैं। नैतिक समर्थन देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है इस मूवमेंट को, लेकिन छात्र मूवमेंट करेंगे ताकि सरकार के पास ये एजेंडा ना जाए कि हम लोग किसी पार्टी विशेष व्यक्ति के लोग हैं। यहाँ पे आपने शिबू सोरेन जी की कटआउट लगा रखी है, अब उन्हीं के बेटे के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जरा ये समझाइए। कई लोग जो बाहर के उनको शायद समझ नहीं आए। जी, आदरणीय दिसम गुरु जी बहुत ही आदरणीय है, सम्मानित है। झारखंड निर्माण में उनका अहम योगदान है। वो ये किसी पार्टी विशेष व्यक्ति के ही लोग नहीं, नेता नहीं थे। वो क्या कर रहे हैं? वो टेंट खुल गया बांध रहे। मैनेजमेंट का देखो भाई, कितना नौजवानों में जज्बा है, कंधे पे पांव रख के एकदम बिल्कुल बांधने में लगे हुए हैं। हाँ, नहीं सही बात है भाई। पंडाल तो अभी बना है, 10 दिन के पहले तो हम लोग तिरपाल के अंदर थे, तिरपाल। खुद से उठाते थे, बचते थे, ये हाल था। पंडाल तो अभी लगा हुआ है, अभी थोड़ा राहत। क्या पहले बनाने नहीं दे रहे थे पंडाल? नहीं, शुरू में नहीं दे रहे थे, बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद हम लोग कोशिश किए तो फिर बनाने के लिए दिए हुए। जी, आप बता रहे थे दिशुम। हाँ, दिशम गुरु सर किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं है, वो हर झारखंड के हर जन भावनाओं में वो बसे हुए हैं। चूंकि कल उनका हम लोग श्रद्धांजलि मार्च भी किए थे उनका पुण्यतिथि पर। हाँ, 4 अगस्त को उनकी पहली बरसी। उनके प्रति हम तमाम छात्रों का आदर सम्मान है, लेकिन सत्ता में चूंकि आज माननीय हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, तो हम तमाम छात्र जो है सो सत्ता से ही सवाल करेंगे, फिर चाहे वहाँ कोई भी रहो। हेमंत सोरेन तो सुन ही नहीं रहे आप लोग की, आप लोग बारिश में बैठे हुए थे उनसे। बिल्कुल नहीं सुन रहे, लेकिन हम तमाम छात्र अपने मांग पर अड़िग है, अटल है। और तब तक हम क्या लोग मांग चल रहे हैं। हम लोग को जो प्रमुख मांगे हैं सर, जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में जो भी धांधलियां हुआ है, उसको उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख मांगे हैं, वो तमाम मांग जब तक पूरा नहीं हो सकता है, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज हमारे 4 साथी कल से भूख हड़ताल पर है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा सर। जी सर। सरकार की तरफ से कोई संदेश आया अभी तक? आज एसडीओ सर आए थे, सदर एसडीओ रांची,
और सरकार के तरफ से सरकार उनको बोले शायद कि हम वो वार्ता करने के लिए हम लोग से तैयार है, क्योंकि आज जो है सो हम लोग का तिरंगा मार्च था और बारिश भी काफ़ी हो रही थी, तो इसी में हम लोग को काफ़ी लेट हो गई, तो आज तो पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग इसको कल 10 बजे तक क्लियर करेंगे। तो आप लोग हेमंत सोरेन से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या उनके प्रतिनिधियों से बात करना? जी, हम लोग तो वैसे नैतिकता के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट हम लोग से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 12 दिन से हम लोग यहाँ हैं सर, और इस 12 दिन में हम लोग कितनी कठिनाइयाँ को सहे हैं। और दूसरी बात, इस कठिनाई को छोड़ दीजिए सर, ये इतनी बड़ी मुद्दा है जेएसएससी जेपीएससी को, जिसमें डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर नोटिस करना चाहिए, उनको संज्ञान में लेनी चाहिए। वो इस राज्य के मुखिया हैं सर। कौन कौन से छात्र संगठन जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से? छात्र संगठन कोई नाम विशेष से यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ फुल रूपी सभी छात्र ही हैं। जो भी कोई जैसे हम लोग वहाँ जंतर मंतर में भी देख रहे थे ना, तो एएसएफआई, आईसा और भी कई दल से। सर आप कैमरा घुमा के देख लीजिए। यही खूबसूरती है सर इस आंदोलन हाँ, क्या इस आंदोलन की क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है। हाँ, इस आंदोलन की सबसे क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 37 है। 37। क्या करते हो पीयूष भाई? जेपीएससी के अभ्यर्थी हूँ, 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ, 7 मेंस दे चुका हूँ। 7 मेंस और 3 इंटरव्यू दे चुके हो। क्या पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन है मेरा, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हूँ मैं, लिटरेचर से मेरा ग्रेजुएशन है। कुछ अभी रोजगार भी कर रहे हैं या सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाते भी। तो आप दोनों लोग शिक्षक भी हैं और अभ्यर्थी भी हूँ। विद्यार्थी भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश प्रसाद है सर। हम भी अपना रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। जेपीएससी 11 to 13। ये शिक्षकों के नेतृत्व में हो रहा है? हम लोग स्टूडेंट नहीं, शिक्षक और छात्र दोनों डुअल। शिक्षक इधर पीछे बैठे हैं, हमारे छात्र ही नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षक हम लोग केवल मार्गदर्शक की। एक सेकंड। अगर छात्र अपना खर्चा निकालने के लिए पढ़ा भी रहे हैं तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है। अगर शिक्षक नेतृत्व करे, चाणक्य ने नेतृत्व किया तब चंद्रगुप्त मौर्य बैठे ना, तब नंदवंश का नाश हुआ। ऐसा ही हुआ है। आज से पहले झारखंड का इतिहास ऐसा ही रहा था कि टीचर्स हमेशा रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर, फर्जी केस कर दिए जाते थे। कितने केस हुए तुम्हारे ऊपर? हमारे ऊपर 4 केस हुए हैं सर। 4। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल मेरा नाम हुआ। एसबीआई झारखंड के नाम से हमारा संस्था है। अच्छा, कोचिंग चलाते हैं। हाँ, अराउंड 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। आपके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 4 मुकदमे हैं, और ऐसे मुकदमे हैं कि सर बच्चों का ऐसे ही प्रोटेस्ट को हम लोग लीड कर रहे थे, कोई मतलब अनियमितता हुई। जैसे आपने सुना होगा जीएसएससी सीजीएल का एक मोमेंट हुआ था, उसमें जो हमारे चेयरपर्सन थे उनके गाड़ी पर पथराव हो गया था, तो भीड़ ने कर दिया था। आपको पता है कि ऐसा प्रोटेस्ट होते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के लोग आ जाते हैं, तो उसी में हमारे ऊपर फर्जी केस सरकार की तरफ से हुए थे। इसीलिए हम शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है कि अब हम लोग आप लोग पीछे रहेंगे। कभी नहीं आएंगे आगे, हमेशा छात्र लीड करेंगे। ये भी कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं सोशल मीडिया की, उतनी भीड़ नहीं। क्या वजह है? सर अगर भीड़ नहीं रहती तो देश की पूरी नेशनल मीडिया इतिहास में झारखंड में पहली बार आई है। भीड़ है तभी आई है। आप भी मुझे जहां तक मुझे लगता है ऐसे छात्र मूवमेंट में आप पहली बार आए हैं हमारे झारखंड की सरजमी पर। तो पूरी नेशनल मीडिया आज हमारे यहाँ पर है, पूरा सोशल मीडिया में ये इशू इतना हाईलाइट है, और मुझे लगता है कि हर दिन पहली बार आया हूँ, मेरे रिपोर्टर्स आते रहे। अच्छा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता है। चाह तो मेरी ये है कि जहाँ भी 4 नौजवान जुटे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। सर हर दिन 20,000 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, 30,000 तक बच्चे आ रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने पूरा 20,000 तो नहीं दिखे। सर आज बारिश तो देखा आपने। भाई मैंने तो खुद ही बोला कि बारिश की वजह से कम लोग आए। आज कम आए हैं, हो सकता है, लेकिन आज भी अच्छी खासी संख्या थी इस बारिश में। सर मैं तो आपके आंदोलन को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं चलती संसद छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? सर। ये हमारे बारिश की डेली वजह प्रोग्राम से करते हैं, सदन वो छोड़ के आया हूँ मैं कि भाई झारखंड में लोग बैठे हैं। बारिश देखो की यार, हमारे पास वो सहूलियत नहीं है कि जो कुछ पत्रकारों के पास होती है कि कुछ जंतर मंतर जाएंगे, कुछ झारखंड आएंगे। हमें सब जगह जाना है। बिल्कुल सर, ठीक है, हम जाएंगे, हमारे साथी जाएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये संख्या बारिश की वजह से कम। बारिश की वजह से अगर आप कल तक रुकेंगे, कल बारिश नहीं होता है जी, तो आप मैं कल देखिए। रुक जाऊंगा। हाँ, तो कल शाम को आपको भीड़ खुद दिख जाएगी सर। ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहता है। मैं कुछ तस्वीरें आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको जी, मिल मैंने जाएगा। देखी उसमें तो, और प्रोसेशन जो निकला था उसमें भी बहुत भीड़ थी। तो रविंदर भाई ये बताइए आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? जरा कहाँ कैमरा कहाँ है? ऐसे हो जाए। आगे का क्या है प्लान? सर हम लोग का प्लान तो निश्चित है सर कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती, हम लोग ये धरना पर जारी रखेंगे सर अनिश्चितकालीन। वो मैंने हेमंत सोरेन की एक स्पीच सुनी थी दिशोम गुरु की बरसी के बाद कि मैं तो देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, छाती फाड़ के थोड़ी दिखा सकता हूँ। इस तरह की उन्होंने बात कही थी। आप लोगों का क्या कहना है? 7 साल से देख रहे हैं, पानी सर पे आ गया। हम छात्रों को सड़क पे बारिश में सोना पड़ा,
तब भी दिखाई नहीं दिया। अब जब हम छात्र एक हो गए हैं, जब हमारी छात्रों की एकता दिखने लग गई है, तब उनको दिखाई पड़ रहा है छात्रों का दर्द। कौन कौन जा रहा है उनसे बातचीत करने सरकार से? सर आज हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे डेलीगेशन को। आपका क्या नाम है बहन जी? मेरा प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी। जी जी, क्या करती हो दीदी? मैं पढ़ाई भी करती हूँ और जॉब भी करती हूँ। क्या जॉब करती हैं? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। आप कब से जुड़ी हैं इस आंदोलन से? मैं यहाँ पे 30 तारीख से जुड़ी हुई हूँ। जी जी, आप भी जाएंगी डेलीगेशन में? अभी तक तो हमारे मेंबर्स ने कुछ अभी डिसीजन नहीं लिया। जब तक हम लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले लेते तब तक बता नहीं सकते। महिला प्रतिनिधि कितने हैं कोर कमेटी में? आप 2 लोग। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नीतू कुजूर। नीतू कुंडू कुजूर। कुजुंग। क्या करती हैं आप? मैं भी तैयारी के साथ में सोशल वर्क करती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 42। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? मैंने जेपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है और अभी ओवर एज होने की वजह से प्रोटेस्ट में अगर हमें 2018 मिल जाता है तो मैं भी शामिल हुई। क्या मिल जाता है अगर? 2018 यदि कट ऑफ एज हो जाएगा तो हमारे जैसे लोग भी शामिल हो पाएंगे। ये आपकी एक मांग है क्या? इसमें शामिल है। इसमें लिखा है क्या? क्या ये नहीं देना था क्या? गुस्से में देख रहे हो, ये नहीं देना था क्या? नहीं ये वाला नहीं बोले, यही दिन ये माइंड मांग यही है। पानी तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? नहीं सर, पानी प्यासा है, गुस्सा नहीं हो रहे। अरे पानी दो। क्या नाम भैया आपका? बिना मेहता बस। अरे विनय जी को पानी दीजिए भाई। नाराज मत हो यार, इतना तुम लोग आंदोलन कर रहे हो। सब मित्र ही है। हाँ तुम तो रुक जाओ, तुम्हारी बाद में क्लास लगेगी। रद्द हो टीटीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं और अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं। अभय तिवारी का बखान हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। जांच हो, सीबीआई में परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं की जांच हो, वित्तीय जांच ईडी करे, रिफॉर्म में परीक्षा कैलेंडर बने, एज रिलैक्सेशन हो, कट ऑफ 2018 और जेएसएससी में 42 वर्ष की उम्र सीमा का निर्धारण हो, एसओपी का निर्माण हो, आउटसोर्सिंग ना हो, टेक्निकल लॉजिस्टिक्स के अतिरिक्त किसी भी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग की भूमिका खत्म की जाए। ये सब आप लोगों ने सरकार को सौंपा है आधिकारिक मांग पर। ये सब हम लोग का मांग है, डिमांड है सर। अभी तक उनके पास नहीं गया। अच्छा ये कल ले जाओगे आप? सोशल मीडिया के माध्यम से इसको हम लोग बताने का। 26 साल में आज 8 जेपीएससी लिया गया है ना, 14वीं जेपीएससी लिया गया है। अगर सही तरीके से लिया जाता तो 26 जेपीएससी होना चाहिए था ना, तो ओवरेज हो गए। इसमें आयोग की गलती है ना सर, हमें तो मौका मिलना चाहिए था। इस वजह से आज बहुत सारे बच्चे, यदि ये कटअप में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यदि ये कटअप होगा तो हमें भी मौका मिलेगा, और मैं भी इसी उम्मीद से प्रोटेस्ट में शामिल हुई और स्ट्रगल कर रही हूँ। जो लोग बच्चे रांची में रह रहे हैं वही प्रोटेस्ट में आ रहे हैं या बाहर से भी आ रहे हैं? हजारीबाग से आए हुए हम लोग। इस आंदोलन का नारा है जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी रद्द मतलब रद्द। ये हमारा नारा है सर, इस पूरा आंदोलन का नारा है। एक बात बताइए, थोड़ा मैं कुछ राजनीतिक सवाल भी। एक ये सोशल मीडिया पे ये चर्चा चलती है कि अपोजिशन के जो लोग हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वो अपोजिशन के लोग दिख रहे थे जंतर मंतर में। रांची में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां ये सब हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपोजिशन में बीजेपी है, तो बीजेपी या जयराम महतो की पार्टी वो दिख रही है। कई नेताओं की चुप्पी और कई नेताओं की मुखरता पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आप लोगों का क्या सोचना है? बिल्कुल सर, हम लोग तो सबका सहयोग की डिमांड करते हैं। हालांकि यहाँ पर वैसा दिखने को भी आया है। सत्ता पर किस पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी। कौन आया था? कांग्रेस के रांची के जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं वो आए थे। यूथ प्रेसिडेंट जो कुमार राजा उनका नाम है, और ये नगर विभाग का अध्यक्ष है। कांग्रेस रांची जिला कमेटी के अध्यक्ष है। अच्छा वो आए थे। और कौन आया? और आरजेडी के जो प्रवक्ता एक तो थे वो आए थे। सभी ने आश्वासन दिया सारी मांग हमारी जायज है, और उन्होंने बोला कि हम सरकार के पास जाकर के। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नहीं आया? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्वागत उन्हीं का करना है। स्वागत उन्हीं का करना है। मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया हैं, वो भी हमें नैतिक समर्थन दें, क्योंकि हमारी सारी मांगे जायज है। वो नैतिक समर्थन दें या कलम चला के फैसला करें? नैतिक समर्थन दें, फैसला करे सर। नैतिक समर्थन दे तभी तो फैसला करेंगे। समर्थन से अब कुछ नहीं होगा, फैसला। हम लोग 12 दिन से यहाँ पर मौसम खराब होते हुए भी पूरी एकदम जोश जुनून के साथ अड़ी है सर। हमारी मांग जो है
पिछले 10 वर्षों में जो हमें सताया गया है उसको पूरी तरीके से सुधार करने की मांग है सर। बीजेपी वाले कितने मुखर हैं आपके सपोर्ट में? वो तो यहाँ विपक्ष में है, साथ होंगे आपके। देखिए सर, ये राजनीतिक वो बाबूलाल मरांडी क्या बोल के गए? पहली बार वो बोल के डेलीगेशन गए। आया था, कितने पहली विधायक बार थे? 8-10 विधायक थे। हाँ, पहले उन लोगों ने कहा कि हम आपकी मांगों को विधानसभा में मुखरता के साथ उठाएंगे। हम लोगों ने कहा कि हमें बस मांग मनवानी है। कैसे मनवानी है? छात्र हर हाल में अपनी मांग मनवाएगा। अंतर इतना है सर, झारखंड और बाकी राज्यों में लीक होता है, बाकी राज्यों में रद्द होता है। यहाँ पर सीट बेचा गया है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की जांच एजेंसी कह रही है। सरकार की जांच एजेंसी कह रही है कि JSSC में एक मार्केटिंग मैनेजर है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो सीट बेचने में इन्वॉल्व था। आपको हैरानी होगी, वही अभय तिवारी। अभय तिवारी रांची में होटल लीज पर ले रखा था सर, वहाँ आंसर रटवाया जाता था और कॉपी भरवाया जाता था। सोचे कितना दुर्भाग्य है। ऐसा शायद पूरा भारत में कहीं नहीं हो रहा होगा। 1 करोड़ रुपया है तो DSP बना देंगे आपको भी। 1 करोड़ में DSP बनना है? हाँ जी, आपको अगर बनना है तो बताइए। और 35 लाख हमको नहीं बनना है, हम संपादक अच्छे हैं। सबका फिक्स है सर, रेट पूरे का पूरे फिक्स है सर। हर एग्जाम का यदि JPSC बनना, JPSC 26 लाख में PGT शिक्षक बन 26 लाख में PGT शिक्षक। जी सर। हाँ, और अगर आपके पास 30 से 35 लाख होगा तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के ASO बन सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 लाख होगा तो आप इंटर स्तरीय अधिकारी बन जाएंगे। अगर आपके पास 6 से 10 लाख होगा तो पुलिस बहाली ये में आप आ जाएंगे सर। सर एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग ये मोमेंट जो छात्र आंदोलन ये शुरू किए हैं, इसमें सिर्फ हम लोग का केवल ये नहीं है कि हम लोग नौकरी लेने के लिए हम लोग को नौकरी मिल जाए। सर आपको बता दे रहे हैं, जो ये पेपर लीक या सेटिंग गेटिंग हो रहा है, यह कहीं ना कहीं राज्य को या देश को इतना पीछे ले जाएगा आने वाला 5-10 साल में, जिसका कल्पना तक हम लोग नहीं कर सकते सर। ये चीज़ बहुत जल्द है, इसको बंद होना चाहिए। और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का बात नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ देना चाहिए। ये राज्य के छात्र युवाओं का मामला है और राज्य हित का मामला है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल। दिल्ली में कई लोग बड़े मुखर थे। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी इंटरनेट पे, उसके अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, योगेंद्र यादव हैं, वो भी वहाँ बहुत मुखर थे। फिर राहुल गांधी और तमाम नेता भी पहुंचे। इन लोगों से कुछ आपको उम्मीद है, कुछ बोले आपके पक्ष में? पैसे वालों की पार्टी थी सर, वो पैसे वालों की पार्टी थी। हम झारखंड के छात्र गरीब हैं, हमारे पास बांधने को टेंट नहीं है, तो हमारा समर्थन गरीबों को समर्थन नहीं करता कोई। उन्होंने भी समर्थन नहीं किया, 10 दिन तक ट्वीट तक नहीं किया। 2 दिन पहले फ़ोन करके नैतिक समर्थन दे रहे थे। नैतिक समर्थन देने में भी 10 दिन लग गया हूँ। तो गरीबों की झारखंड छात्र जो हम गरीब हैं, हमारा सब किसको फोन किया था? हम ही लोगों से बात हुई थी। किससे बात हुई? आपसे रविंद्र भाई से बात हुई। क्या बोला? अभिजीत दिपके से बात? जी क्या बोला अभिजीत? आशुतोष जी से बात हुई, फिर आशुतोष जी से बात हुई, फिर उसके बाद अभिजीत दिपके सर से बात हुई। हमने उनको झारखंड की ये वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया। वो बोले कि बिल्कुल ये जो है सो गलत है, पेपर लीक के खिलाफ जो है सो परीक्षा माफिया जिस तरह पूरे देश में फैल फूल रही है, हम इसके खिलाफ है। हमने बोला भी सर, आप जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए, हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी आप दबाव बनाइए सरकार पे, ताकि हम लोग की मांगों को पूरी तरह से सुना जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि ठीक है, हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। उनके हैंडल से कुछ आप लोगों के समर्थन में हुआ है? वही बता रहे हैं, वो बोले कि जितना हो सकता है करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो आश्वस्त थे। अगला दिन उनका जो सो ट्विटर हैंडल में कुछ पोस्ट आया, लेकिन वो पोस्ट से हम लोग जो सो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुए। क्या पोस्ट था? वो पोस्ट में वो JSS CGL का मुद्दा गौन कर दिए थे, बहुत बड़ी मुद्दा। बात कर रहे थे कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार के पक्ष में बात कर रहे थे कि सरकार कार्रवाई कर रही है, जबकि सरकार की जो जांच एजेंसी CID है वह सिर्फ आईवास का काम कर रही है। सिर्फ एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। पिछले CGL मामले में CID ने जांच किया था। CID की टीम ने फाइंड किया था कि छात्रों को नेपाल जाकर के 135 क्वेश्चन पढ़ाया गया था, जिसमें 120 क्वेश्चन हूबहू वही थे जो परीक्षा में आए। उसके बाद पूरी की पूरी CID की टीम बदल दी गई, एक नई CID की टीम आई। उस CID की टीम का रिपोर्ट में यह आया कि 120 के जगह में क्वेश्चन फ्यू हो गए और आईवास करके वो केस कमजोर कर दिया गया, हम केस हार गए। उनके ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया गया कि CID जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार छात्रों के पक्ष में कार्य कर रही है। जबकि हम लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है CID पे। सर कैसे भरोसा करें? अगर CID जांच कर ही रही थी, यही CID जो CID अभी जांच कर रही है,
तो वो अभय कुमार तिवारी तब क्यों नहीं पकड़ा गया जो अभी पकड़ा गया था? वो तो तभी पकड़ा जाना चाहिए था ना सर, जब उस समय सीआईडी जांच कर रही थी। तो ये अभय कुमार तिवारी उस समय कैसे बच गया? जो इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो धांधली करवा रहा था, तो उस सीआईडी ने उस अभय कुमार तिवारी को तब क्यों नहीं पकड़ा? कैसे भरोसा करे सीआईडी पे? और उसके पक्ष में ट्वीट आ रहा था वहां से। तो हम लोगों को तो यही लग रहा है कि हम लोगों को छला गया, बोला गया कि आपका समर्थन कर रहे हैं, पर समर्थन सरकार का किया जा रहा है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये हर एग्जाम का भी बिना मेहता हुआ, अभी भाई ने बताया था कि हर एग्जाम का रेट फिक्स हुआ है। तो ये रेट फिक्स का सिलसिला कब से चालू हुआ? एक एग्जाम है जेएसएससी सीजीएल 2015 में नोटिफिकेशन आया, 2026 में क्लियर हुआ था। जब भी 5 बार एग्जाम का डेट दिया और 18 बार नोटिफिकेशन निकाला था। समझिए सर, एक एग्जाम को पूरा करने में 11 साल लग गए। और जब एग्जाम पूरा हुआ तो वो विवादों से घिरा रहा, अभी भी वो विवाद में ही है। हाई कोर्ट उसे अभी ज्वाइनिंग दिया हुआ है, लेकिन ये बोला था कि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें। अभी 6 महीना पूरा हो गया, अभी तक सीआईडी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। उसमें एक लूफॉल्स कहाँ सीआईडी का, वो हमको बताना चाहेंगे। जब पहला सीआईडी बना, वो ये माना था कि नेपाल में 135 आंसर गैस किए गए थे। उसके बाद दूसरा और बताते हैं, जब यहाँ के डीजीपी महोदय हैं, वो बोले थे जहाँ जहाँ लूफॉल्स है आप हमें मेल कीजिए। झारखंड के अलग अलग शहर से 53 मेल किया गया था, उनका जवाब नहीं आया। जब एग्जाम ऑफलाइन था तो ये नेटबंदी क्यों किया गया था? क्योंकि सरकार को अंदेशा हो चुका था पेपर लीक हो चुका है। हमारा आरोप ये लगा था पटना में, हजारीबाग में और नियामतपुर में आपका पेपर रटा गया था, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया। ये सब मुद्दा बन पाता है चुनाव में? मतलब अगर चुनाव दर चुनाव सरकारें और राजनीतिक दल इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं, आज तक नहीं बना। युवाओं को केवल ठगा गया सर। ये सरकार जो है सर, 1 मिनट बोलना चाहेंगे, ये सरकार हर साल 5 लाख नौजवानों को रोजगार की बात करती है, लेकिन आज तक हमको लगता है हजारों में संख्या में भी बहाली नहीं दे पाती। एक मिनट हम लेंगे सर, क्योंकि ये लड़ाई में सभी छात्रों के भावनाओं को भी सम्मान देना है हमको। हर किसी के मुद्दों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम लोगों का प्रायोरिटी जेएसएससी सीजीएल रद्द के साथ सीबीआई जांच, ताकि कार्रवाई बढ़िया से हो और दोषियों को पकड़ा जा सके। इसके साथ साथ सर 14 जेपीएससी और उससे संबंधित जितना एग्जाम टीडीपीएल या सब रद्द होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे सर, जेपीएससी का नियमावली है, उस नियमावली के विरुद्ध 11वीं से 13वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, वो भी हम लोग रद्द की मांग करते हैं। साथ ही साथ एक साथी हैं यहाँ पर, एक पोस्टर लिए हुए हैं, उनके मांग है कि जितना भी बहाली एडवर्टाइज जारी किया गया था, उसका जो अधियाचना वापस ले लिया गया, उसको त्वरित बहाली करना चाहिए। सारे पावर एक ही व्यक्ति के पास है, जैसे सीएम सर के पास, उसके पास एटॉमिक एनर्जी भी है, कार्मिक विभाग भी और शिक्षा मंत्रालय भी है, जिस कारण उसे काम करने में दिक्कत हो सकती है। तो क्यों ना एक शिक्षा मंत्री का एक अलग से चुनाव किया जाना चाहिए? मेन रूप से मैं बताता हूँ सर, और जैसे जेपीएससी जैसे आयोग में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लोग हैं सर, तो हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे आयोग से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग कोई भी ना हो। और साथ ही साथ जो जेपीएससी और जेएसएससी के जो भी चेयरमैन, चाहे सेक्रेटरी और एग्जाम कंट्रोलर हो, वो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हो जो नौकरी में रहते हुए हो, ऐसा नहीं कि नौकरी में वो रहे ही नहीं। ठीक बात। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार। थोड़ा भैया वहीं रहो, नहीं कैमरा बिल्कुल तुम्हारा एकदम। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं जेपीएससी का तैयारी करता हूँ, और मैंने अभी जेपीएससी मुद्दे पे आओ गुरु, बहुत विस्तार से बात हो गई है। जी जी जी, क्या बात कहना चाहते हैं? मैं जेपीएससी से संबंधित बातें करना। अब ये उन्होंने वही बातें कही हैं, आपने सुनी नहीं होंगी, आप बाद में आए होंगे, सब रिकॉर्ड हो गई हैं। जेपीएससी के द्वारा जो आंसर की रिलीज किया जाता है, एफआरओ में 15 बार आंसर की रिलीज किया गया। हाँ, ये एक मुख्य मुद्दा है कि बार बार आंसर की रिवाइज हो रही है। ठीक है जी। एक पॉइंट में रद्द मतलब रद्द। तो ये आपने इस पंडाल के, आपके मोर्चे का नाम भी है कुछ? जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच। जेपीएससी आप कह रहे हो, कोई मोर्चा नहीं, आप कह रहे हो नाम है संगठन से हम लोग एक्चुअली सर, हाँ पासवान जी आप बताइए। एक्चुअली इनको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। एक्चुअली समझने में इनको मिसअंडरस्टैंडिंग रुक जाओ यार गुरु, तुम गड़बड़ कर रहे हो सब। हाँ, ये सोच लिए ना कि आप किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं। हम लोग जो ये पूरे छात्र मूवमेंट कर रहे हैं, वो एक बैनर तले कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच। और ये कहीं ना कहीं हम लोग का डिमांड भी है कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म्स होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। नमस्ते नमस्ते। वो पंखे से दूर रहिए बहन जी।
नमस्ते जी, नमस्ते। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी करेंगे, सबसे बात करेंगे। ये बड़ा गजब है भाई, सब हमको बता रहा, तो बड़ा हमको हमारा काम तो कर लेने दो महाराज। ये पंडाल नंबर 2 के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनका मोर्चा है, उनकी आपने मांगे सुनी। कुल जमा सुर एक ही है कि सरकार जवाबदेही तय करे और बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। बारिश में भीगते नौजवान, उन्हें समर्थन देते और भी वर्गों के लोग, और कुछ फरलांग दूर सरकार। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हम लोग 5 तारीख को, अभी रात का 8:20 हो रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 6 अगस्त से झारखंड की विधानसभा बैठेगी। विधानसभा में आते हैं विधायक। विधायकों का प्राइमरी काम नाली, खड़ंजा, हैंडपंप नहीं होता है, विधान बनाना होता है, कानून बनाना होता है। इन नौजवानों की यही मांग है, ऐसा दुरुस्त कानून बने जो पिछली गड़बड़ियों को दुरुस्त करे, जवाबदेही तय करे। अब गेंद हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पाले में है। पूरे झारखंड को और हम पत्रकारों को भी उनके जवाब का इंतजार है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।